हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक कोडर। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चैट जीपीटी का क्लोन विद नेस्ट जेएस की हेल्प से। और इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले हैं सर्वर एक्शंस के बारे में कि कैसे हम सर्वर पर डेटा को म्यूटेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एसआरसी के अंदर आके ऐप जो हमारा ऐप फोल्डर है इसके अंदर एक एपीआई नाम का फोल्डर बनाएंगे और उस एपीआई के अंदर एक जीपीटी नाम का राउट क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम एपीआई के अंदर कोई फोल्डर बनाते हैं तो उसके नाम से लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई स्लैश जीपीटी और का एक एपीआई राउट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जीपीटी के अंदर एक फाइल और बनानी होती है हमें राउट डॉट टीएस नाम की। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, और हम पोस्ट एपीआई के लिए एक फंक्शन लिखने वाले हैं और जेसन मैसेज। और यहाँ पे दो पैरामीटर होते हैं एक्चुअली। एक फर्स्ट पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट, सेकंड होता है हमारा कॉन्टेस्ट। तो रिक्वेस्ट में हमें क्या है, बॉडी गेट होती है। रिक्वेस्ट को हमने यहाँ टाइप दिया रिक्वेस्ट और कॉन्स्ट बॉडी अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। इससे हमें रिक्वेस्ट डॉट जेसन से हमें बॉडी गेट हो जाएगी, जो कि बॉडी क्या जो एक्चुअल में यूजर डेटा सेंड करेगा वो। तो हमारा ये क्या हुआ, पोस्ट एपीआई के लिए राउट क्रिएट हो गया, राउट फॉर पोस्ट एपीआई। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमें ओपन एआई की वेबसाइट से जाके अपनी एपीआई की और कुछ कोड लेके आना, जिससे हम चैट जीपीटी का सेटअप करेंगे, चैट जीपीटी के बैकएंड का, कि जिससे ओपन एआई की जो हमारी एपीआई है वो काम कर सके। तो हम चलते हैं ओपन एआई की साइट पे। और यहाँ पे हमें डेवलपर्स में डॉक्यूमेंटेशन में आना है और यहाँ पे लाइब्रेरीज। और हमें सबसे पहले तो npm इंस्टॉल ओपन एआई से ओपन एआई को इंस्टॉल करना है। हम इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरा, हमें जो इन्होंने कोड दे रखा है ये क्या है, एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन है का कॉन्फ़िगरेशन का कोड है। तो इसको कॉपी कर लेना और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना। और इसके बाद जो ये हमारा रिस्पॉन्स है इसको कट करके यहाँ पे हमें इसके अंदर फंक्शन के अंदर एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर पेस्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक करके समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, कोस्ट कॉन्फ़िगरेशन न्यू कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नाम की जो क्लास है इसका एक इंस्टेंस बनाया कॉन्फ़िगरेशन। और उस और यहाँ पे जो ओपन एआई की एपीआई नाम की जो क्लास है उसमें कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे पैरामीटर पास किया, तो एक ओपन एआई का हमारे पास एक इंस्टेंस हो गया, मतलब चैट ओपन एआई का इंस्टेंस क्रिएट किया है यहाँ पे तो मैं। ठीक है, इस ओपन एआई के इंस्टेंस से ओपन एआई इसके अंदर एक मेथड है डॉट क्रिएट कंप्लीटेशन। यहाँ पे इसके अंदर कुछ प्रॉम्प्ट्स पास होते हैं कि मॉडल कौन सा है। और यहाँ प्रॉम्प्ट के अंदर हमें टेस्ट सेंड करना होता है। जो टेस्ट हम उसको, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी को हम कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, वो प्रॉम्प्ट हमें यहाँ सेंड करना है। और ये टेम्परेचर और मैक्सिमम टोकन हम बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम टोकन हम 250 कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। मॉडल है, प्रॉम्प्ट है, टेम्परेचर है, मैक्सिमम टोकन है। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट में क्या करना है, हमें जो ये बॉडी है, बॉडी जो भी यूजर सेंड करेगा उसको प्रॉम्प्ट में पास कर देना है। और यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर है प्रोसेस डॉट env डॉट ओपन एआई की। यहाँ पे हमें अपनी ओपन एआई की पास करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले लॉग इन करना है। और उसके बाद ओपन एआई की यहाँ पे हमें दिखेगी, मतलब तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ये मैंने लॉग इन कर लिया। अब इस पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे व्यू एपीआई की इसमें हमें देखना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू सीक्रेट की, और यहाँ पे कुछ भी नाम देना है एपीआई। ये हमारी सीक्रेट की जनरेट हो जाएगी। इसको सिंपली हमें कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है।
पेस्ट कर देना और यहाँ से जो रिस्पॉन्स मिलेगा, उसे हम कंसोल करेंगे अभी के लिए, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। और हम थंडर क्लाइंट का यूज करने वाले हैं। आप चाहो तो पोस्टमैन यूज कर सकते हो एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मेथड होगा हमारा पोस्ट, और सबसे पहले हम अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं npm run dev। और यहाँ पे एक्चुअली बॉडी को पास करने वाले हैं, उससे पहले कुछ चीजें देखते हैं लो, है ना। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बॉडी को यहाँ पे कंसोल कराने वाला है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स को कंसोल करेंगे, और रिटर्न जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे मैसेज हेलो, और ये कंसोल होगा कि चैट क्या रिस्पॉन्स आता है, स्लैश एपीआई जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर जो जीपीटी। तो ये हमें मैसेज हेलो पे मैसेज गेट हुआ, और दूसरा ये एरर मिला है डेटा डॉट एरर। तो हमें क्या करना है, बॉडी डॉट मैसेज या फिर मैसेज मैसेज। और अब हम फिर से जैसे हमने एपीआई रिक्वेस्ट सेंड की, तो हमारी ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो रही है। स्टेटस 200 और 200 ओके। आप यहाँ देख सकते हो राउट डॉट टी एफ, ये हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन किया है, और एपीआई यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिला। अब इस हमें क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को हमें कंसोल कराना है। हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलता है, कंसोल डॉट नो रिस्पॉन्स। तो हमें क्या इस रिस्पॉन्स के अंदर एक डेटा होता है, डॉट डेटा डॉट चॉइसेज, और ये चॉइसेज के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट चॉइसेज, और इसके अंदर जो एरे है उसके अंदर एक टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट होता है, या फिर टेस्ट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। आप देख सकते हो कंसोल में। तो यहाँ इस टेस्ट में हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि एक से क्रिएट कंप्लीटेशन एपीआई है, उससे जो रिस्पॉन्स है वो हमें यहाँ टेस्ट में मिलता है। ठीक है, तो हम इसको क्या है, रिस्पॉन्स को कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इस रिस्पॉन्स को हमें यहाँ पर, और अब हमें क्या करना है, जो बॉडी में जो मैसेज हमें मिल रहा है, मैसेज को हमें बॉडी डॉट मैसेज यहाँ से उस मैसेज को सेंड करेंगे, और यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को हमें हम वापस सेंड कर देना। ठीक है, तो मैसेज टेल मी अबाउट यस। ठीक है, और जब हम ऐसे इस पे सेंड करेंगे तो यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ये हमें रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज जो भी है। ठीक है, तो ये हमारी ये जो एपीआई है ये क्रिएट हो चुकी है। अब इसका एंड पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट ये है लोकल 3000 स्लैश एपीआई स्लैश जीपीटी। अब हमें क्या है, हम अपने फ्रंट एंड के कोड में जाना है, और वहाँ पे एक पेज क्रिएट करना है। तो इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। तो हम पेज डॉट टीएसएक्स वाली फाइल में आते हैं। ये पेज डॉट टीएसएक्स वाली फाइल में जो भी कुछ है उसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे सिंपली डिव क्रिएट करते हैं, पेज इमेजेस स्टाइल सबको हटा देते हैं। और मैं आपको समझा दूं, क्यों ये पेज डॉट टीएसएक्स वाली फाइल होती है ना, अगर ऐप राउटर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हो, नेक्स्ट कंप्लीट इन वन वीडियो। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो ऐप राउटर होता है उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नेक्स्ट में आपको जो भी राउट क्रिएट करना है, रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट राउटर डॉम होती है, तो आपको राउटर डिफाइन यहाँ पर खुद से मैं डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाती है। आपको क्या है, सिर्फ फोल्डर बनाना है, जिस नाम से आपको राउट क्रिएट करना है उस नाम से फोल्डर बनाना है ऐप डायरेक्टरी के अंदर। होम, अबाउट, सर्विस के जिस भी नाम से आप फोल्डर बनाओगे उसका बाय डिफॉल्ट राउट क्रिएट हो जाता है। जैसे सर्विस के नाम से बनाया तो स्लैश सर्विस स्लैश अबाउट। और इनके अंदर एक चीज जरूरी है कि फोल्डर बनाने के बाद
के अंदर जो फाइल है उसका नाम page.tsx होनी चाहिए। और अगर इनके अंदर नेस्टेड फोल्डर बनाना तो होम के अंदर उस फोल्डर का नाम, जिस फोल्डर का नाम आप देना चाहते हो, और उसके अंदर भी फाइल का नाम जो है वो page.tsx होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या है इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं सिंपली चैट करके, और इस चैट के अंदर page.tsx वाली हमें एक फाइल बना लेनी है, और rfc, और हमें क्या करना है जो ये पेज है ना इसको नाम, इसका हमें नाम चेंज करना है सिंपल, इसको नाम देंगे चैट। अब हम लोकल 3000/chat, तो ये पेज। अब हम क्या करते हैं, ये जो भी आ रही है ना लाइन है, ये लाइन CSS की वजह से आ रही है, जो बाय डिफॉल्ट CSS लगी हुई है हमारी global.css में, इसको हमें हटा देना, और यहाँ सिंपली स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और page.module.csx में भी जो CSS लगी हुई है इसको हटा देंगे सिंपल। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली नाम एक फॉर्म बनाने वाला है इसके अंदर, तो हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं यहाँ पर, उसके अंदर एक इनपुट टाइप टेस्ट होगा उसका, और एक बटन क्रिएट करते हैं जिसका टाइप होगा सबमिट, सबमिट बटन। तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है एक्चुअल में, मैं ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करना चाहता, अगर मैं ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करना चाहता, मैं वो चीज़ों को बहुत सिंपल रखना, बस मैं लॉजिकल पार्ट पे फोकस करना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ आए कि सर्वर सर्वर एक्शंस कैसे काम करते हैं, कैसे हम सर्वर पे डेटा को म्यूटेट करा सकते हैं, और ओपन एआई से कैसे ओपन एआई की एपीआई यूज कर सकते हैं हम, कैसे चैट, वो सारी चीज़ बता। तो अभी के लिए हम सिर्फ इसको यूज करने वाले हैं, यही हमारा फॉर्म होगा, और इसको क्या है हम सेंटर में लाते हैं, तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे क्लास नेम लगा देते हैं फॉर्म, और मैं सिंपली ग्लोबल सी एस एस में ही इसकी CSS लिख दूंगा, टेस्ट लाइन सेंटर, तो ये हमारे सेंटर में आ जाएगा, और इसको मार्जिन दे दूंगा मैं टॉप से, टॉप पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं आपको बताऊं तो Next.js में क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं सारे सर्वर कंपोनेंट होते हैं, लेकिन रिएक्ट में क्या होता था, रिएक्ट में सब कुछ क्लाइंट कंपोनेंट होती थी। क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट क्या होता है, तो मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊं क्या होता है, क्लाइंट कंपोनेंट में क्या होती है, सर्वर से जावास्क्रिप्ट आती है और ब्राउजर जावास्क्रिप्ट से डेटा फैच करके HTML फैच करके उसे रेंडर कराता है। लेकिन सर्वर सर्वर कंपोनेंट में क्या होता है, सर्वर से जावास्क्रिप्ट नहीं आती, सर्वर से जो सर्वर क्या करता है, डायनामिक मतलब डायनामिक जो पेजेस होते हैं उनको स्टैटिक पेज में कन्वर्ट करके ब्राउजर को भेजता है, मतलब वो सर्वर पे ही जावास्क्रिप्ट रेंडर हो जाती है हमारी, और वो सिंपल HTML में कन्वर्ट हो जाती है, और ब्राउजर को हम HTML मिलती है। इससे होता है क्या है, इससे गूगल है जो आपके पेज को इंडेक्स कर पाता है, और SEO रैंक कर पाता है, SEO सर्च कर पाता है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। जबकि रिएक्ट के साथ ऐसा नहीं होता, रिएक्ट में क्या है, गूगल वो थे जो इंडेक्सिंग कर पाते थे पेज को, तो इससे प्रॉब्लम। तो सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट मेन चीज ये है कि क्लाइंट कंपोनेंट कब यूज करनी, अगर ऐसे फॉरम से डेटा गेट करना या स्टेट यूज करना या कोई भी फंक्शनलिटी यूज करना, ब्राउजर की एपीआई यूज करना, तो वहाँ आप क्लाइंट कंपोनेंट यूज करोगे। बाकी आप डेटा फैचिंग के लिए सर्वर कंपोनेंट यूज कर सकते हो। ये तो डिफरेंस हुआ सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट। अब बात करते हैं सर्वर एक्शंस के। तो सर्वर एक्शंस क्या होते हैं, सर्वर एक्शंस की हेल्प से, जैसे कि हम बात करें एपीआई, तो एपीआई को फैच करने के लिए हम कैसे फैच करते थे, एपीआई को फैच करने के लिए हम क्या करते थे, सिंपल यहाँ पे यूज इफेक्ट को यूज करते थे, और फिर एपीआई को फैच करते थे, ये रिएक्ट में है ना। और फिर फॉर्म को सबमिट करने के लिए क्या करते थे, ऑन सबमिट इवेंट लगाते थे, और ऑन सबमिट पे फॉर्म सबमिट हो। लेकिन अगर आपने पीएचपी यूज की तो पीएचपी में क्या करते, पीएचपी में डायरेक्ट हम एचटीएमएल के अंदर एक्शन के अंदर मेथड डिफाइन कर देते थे, और सीधा फॉर्म है जो सर्वर पे ही सबमिट हो जाता था। फॉर्म एक्शंस करने के लिए सर्वर यूज करते थे, पीएचपी डायरेक्ट सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है,
वो चीज हम नेस्ट.जेएस के थ्रू करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि फॉर्म को डायरेक्ट सर्वर पे ही सबमिट करेंगे, या जो डेटा फैच है या फॉर्म से जो पोस्ट एपीआई की रिक्वेस्ट जाएगी वो सीधे ही सर्वर पे जाएगी, ना कि क्लाइंट के, मतलब अपने ब्राउजर पे सबमिट नहीं कराएंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि ब्राउजर में फॉर्म सबमिट कराते हैं, ऑन सबमिट इवेंट, फिर एपीआई रिक्वेस्ट जाती थी सर्वर पर, तो वो नहीं, हम सीधे ही सर्वर पर फॉर्म सबमिट होगा और सीधे ही सर्वर पर डेटाबेस में चला जाता है। तो ये सर्वर एक्शंस के थ्रू हो जाता है। मतलब एक बार फिर से समझा देता हूँ, सर्वर एक्शंस में क्या होता है कि सर्वर पे ही डेटा म्यूटेट होता है। मतलब सर्वर पे आप सीधे एपीआई पे कॉल करा सकते हो, फैच मतलब गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, फॉर्म को अपने सर्वर पे ही सबमिट करा सकते हो। वो सारी चीजें डेटाबेस में डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो डेटाबेस से। जैसे एचटीएमएल हम डेटाबेस को सीधे इंटरेक्ट कर पाते थे, लेकिन रिएक्ट में क्या होता था, हम डेटाबेस को से सीधे इंटरेक्ट नहीं कर, उसके लिए हम एपीआई की जरूरत पड़ती थी। तो वो चीजें नहीं होती, अब वो चीजें सर्वर एक्शन की हेल्प से आप कर सकते हो। हम क्या करते थे, रिएक्ट में यूज इफेक्ट यूज करते हैं, यहाँ पे ऑन सबमिट लगा के फिर ऑन स्टेट के थ्रू वैल्यू लेते थे। वो सर्वर एक्शंस की हेल्प से ये चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, 4 लाइन, मुश्किल से 4 लाइन का कोड होगा जिससे आप फॉर्म को सबमिट कर पाओगे बड़े इजीली। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले सर्वर एक्शंस को यूज करने के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये भी एक्सपेरिमेंटल मोड में, अल्फा वर्जन में। तो आपको अगर इसे यूज करना तो यहाँ पे nest.config.js में जाके एक्सपेरिमेंटल में सर्वर एक्शंस प्रूव करना होगा। ठीक है, मैं जाके एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे सर्वर एक्शंस और यहाँ पे ट्रू आपको करना होगा। आप यहाँ से कॉन्फ़िग करके पेस्ट कर सकते हो सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट ऑन सबमिट। और सर्वर एक्शंस को यूज करने के लिए एक चीज और है, यहाँ पे हमें लिखना होगा यूज सर्वर। जैसा कि इन्होंने दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन में, आपको सर्वर एक्शंस यूज करने के लिए जो फंक्शन है आपका, उस फंक्शन के अंदर लिखना होगा यूज सर्वर। ठीक है, उसके बाद जैसा कि ये फंक्शन है हमारा एपीआई को कॉल करेगा, तो इस फंक्शन को हम एसिंक्रोनस बना देंगे। उसके बाद फॉर्म डेटा। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वर एक्शंस में फॉर्म को सबमिट कराने का जो तरीका है वो ये है कि हम सीधे एक्शन में इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ना कि ऑन सबमिट पर। एक्शंस में फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, फॉर्म डे सॉरी ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट। अब हमें इस फॉर्म डेटा को टाइप देना होगा, तो आप टाइप दे सकते हो फॉर्म डेटा। ठीक है, तो इस फॉर्म डेटा के अंदर क्या है, हमें एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जितने भी आप इनपुट लोगे ना उनके अंदर एक नेम एट्रीब्यूट देना है आपको, सिंपल नेम एट्रीब्यूट। और ये नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नाम देंगे इनपुट की वैल्यू, इनपुट टेस्ट। ठीक है, ये नेम एट्रीब्यूट इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हम ऑन सम एक्शन पे ये मतलब सबमिट बटन क्लिक होगा तो इसकी वैल्यू गेट करने के लिए हाँ ये नेम एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है। आप कहीं भी जाओगे रिएक्ट में, अगर आप फॉर्म वैलिडेशन करते थे और वहाँ भी मतलब फॉर्म में क्या आप यूज किए होगे, वहाँ भी नेम एट्रीब्यूट के थ्रू ही होता था, वो हर जगह नेम एट्रीब्यूट थ्रू ही होता। तो अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट वैल्यू, और ये वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं, फॉर्म डेटा डॉट गेट और यहाँ पे इनपुट टेस्ट। और अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा के देखें वैल्यू को, और एक चीज और कि ये सर्वर पे रन हो रहा है, तो सर्वर का जो टर्मिनल होता है ये होता है, ना कि वो अगर आप कंसोल पे जाके देखने लगो कि ये तो चल ही नहीं रहा, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर्वर का कंसोल ये होता है, ना कि ये। अगर क्लाइंट का कंसोल होता है, क्लाइंट पर हमारा ऐप रन हो रहा है तो उसका कंसोल ये है, और सर्वर का कंसोल ये होता है। और अब हम यहाँ पे जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे कुछ वैल्यू टाइप करके, और अब हम आके देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमें वैल्यू गेट हो गई। ठीक है, तो ये ऐसे हम यहाँ पे सर्वर एक्शंस की हेल्प से वैल्यू को गेट करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो भी हमारी एपीआई है, एपीआई को यूज करने के लिए हम सिंपली फैच मेथड यूज करेंगे। उसके अंदर एपीआई का हमें जो राउट है, एपीआई स्लैश क्या नाम दिया था उसको हमने, टीपीटी डॉट, और दूसरा क्या है
दूसरा इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे हमें मेथड डिफाइन करना है, मेथड पोस्ट हेडर्स, हेडर्स में दूसरा मेथड है कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, तीसरा बॉडी वैल्यू, यहाँ पे बॉडी में वैल्यू को सेंड करना, ठीक है। और उस फैच के इसके बाद में इसे अवेट यूज करना है, यहाँ पे को यहाँ से कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और जो भी रिस्पॉन्स होगा उस रिस्पॉन्स को हम कंट्रोल कराते हैं। एपीआई स्लैश जीपीटी, हमसे क्या है थोड़ी कुछ ना कुछ गलती हो गई, और वो गलती क्या है कि हम बॉडी में सीधे वैल्यू को सेंड करते हैं। अगर हम अपनी राउट डॉट टीएस वाली फाइल में आए तो हमने क्या किया है, हमने क्या हुआ है कि रिस्पॉन्स के अंदर जो बॉडी है, सॉरी बॉडी है, बॉडी के अंदर बॉडी डॉट मैसेज, मैसेज की बॉडी के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा मैसेज नाम का, उसके अंदर हमारा टेक्स्ट होगा, तो हमें वही करना है यहाँ पे। सिंपल यहाँ पे हमें एक मैसेज नाम का, तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको करने के लिए हम क्या करने वाला हम कॉन्स्ट बॉडी मैसेज, तो और यहाँ पे वैल्यू, और इसके बाद इस बॉडी को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और उस बॉडी, अब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और इस रिस्पॉन्स को जैसे इस रिस्पॉन्स को हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मैसेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। वैसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं हेलो हाउ आर यू, तो ये हमें मैसेज में। अब क्या करता हूँ मैं थोड़ी इसको स्टाइलिंग कर लेता हूँ, तो अब हमने ये अपने इनपुट को क्या स्टाइल कर लिया। अब हम यहाँ जैसे ही कोई प्रॉम्प्ट सेंड करेंगे हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्वर एक्शंस की हेल्प से अपने डेटा को सर्वर पर म्यूटेट करा सकते हो। म्यूटेट मतलब कि अपडेट और डिलीट वो सर्वर पर ही हो जाता, फॉर्म सबमिट कराना ये सर्वर, लेकिन सर्वर एक्शंस की हेल्प से आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से डेटा फैच किया, डेटा आपको मिला और उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो उसके लिए आपको एट द एंड क्लाइंट कंपोनेंट यूज करना होगा, क्लाइंट एक्शंस की यूज करना होगा। तो ये तो हुआ सर्वर एक्शंस। अब हम करने वाले हैं ये चीज कि हम चाहेंगे कि जैसे ही हम कोई प्रॉम्प्ट दें और यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें क्लाइंट कंपोनेंट यूज करना होगा। तो हम क्या है इसको सिंपल सा कॉपी करेंगे, और जो हमारा पेज डॉट टीएसएक्स है, एक काम करते हैं इसके अंदर का कोड है, हाँ पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आके कंट्रोल है और कंट्रोल भी इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे चेक की जगह पे होम। अब हम देखने वाले हैं ये तो हुआ सर्वर कंपोनेंट की, सर्वर सर्वर एक्शन की बात। अब हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे डेटा को फैच करके यहाँ पे शो करा सकते हैं डिव के अंदर। तो उसके लिए हमें क्लाइंट कंपोनेंट यूज करना होगा। तो क्लाइंट कंपोनेंट यूज करने के लिए सिंपल यूज क्लाइंट, और जैसे हम रिएक्ट में करते थे कॉन्स्ट डेटा
सेट डेटा स्टेट बना के यूज स्टेट और यूज यहाँ पे वैल्यू, फिर यूज इफेक्ट हम यूज इफेक्ट यूज करेंगे, उसके अंदर एपीआई को कॉल करेंगे। और यूज इफेक्ट के अंदर हम एपीआई को कॉल करेंगे और एपीआई को कॉल करने के लिए क्या करने वाले हैं अपन, हम सिंपली यहाँ पे एक्जियोस को इंस्टॉल कर लेंगे। एक्जियोस से क्या हमारे लिए क्लाइंट साइड कंपोनेंट से एपीआई से डील करना आसान हो जाता है, बजाय फैच मेथड के। npm एक्जियोस तो ये हमारे एक्जियोस को इंस्टॉल कर देगा। तो यूज इफेक्ट के अंदर हम गेट मेथड कॉल कराते थे गेट एपीआई के लिए, हमें क्या फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम सिंपल सा ऑन सबमिट इवेंट तो यहाँ पे ऑन सबमिट फंक्शन बनाना होगा हमें, कॉस्ट ऑन सबमिट। और इनपुट की वैल्यू को गेट करने के लिए कैसे गेट करते हैं, ऑन चेंज पर सेट डेटा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और अगर हमें इस इवेंट को टाइप देना तो यहाँ पे सिंपली ओवर करना है, आपको दिख जाएगा इवेंट को टाइप दे सकते हो आप टाइप के साथ, अगर आप यूज कर रहे हो टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे इवेंट डॉट। और ये जैसे ही इनपुट में कोई वैल्यू चेंज होगी तो ये यहाँ पर सबमिट हो जाएगी, यहाँ पे स्टेट के अंदर आ जाएगी। और ऑन सबमिट पे क्या है, एक इवेंट होता है इवेंट और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा एक्जियोस को। अगर हमें यहाँ पे फॉर्म सबमिट में ई को टाइप देना तो उसके लिए भी हमें सिंपल यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे टाइप दीजिएगा ई का, और इस टाइप को हम यहाँ पे दे देंगे रिएक्ट डॉट ऑन सबमिट। और हम आते हैं अपने होम वाले राउट पर। ये हमारा होम वाला राउट है, यहाँ एक h1 टैग को लगा देता हूँ जिसको फिर से आपको पता लगेगी होम राउट। होम राउट अब इसके अंदर क्या है, फॉर्म को सबमिट करने के लिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म के कंसोल डॉट लॉग डेटा या मैं स्टेट की वैल्यू गेट हो रही है कि नहीं हो रही। तो आपको एक चीज और, ये हमारा क्लाइंट साइड का कंसोल है, यहाँ पे क्लाइंट साइड पे अगर ये जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है तो ये यहाँ पे दिखाई देगा हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये हमें यहाँ पे गेट, ठीक है। उसके बाद हमें एक्जियोस की हेल्प से ऑन सबमिट को ये सिंक्रोनस बना देंगे। अवेट एक्जियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमें यूआरएल देना है, यूआरएल हम यहाँ से जाके दे सकते हैं, यूआरएल कॉपी कर लेंगे हम सेम। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम वैल्यू देने वाले हैं, तो यहाँ पे एक हमें क्या वैल्यू देनी थी, मैसेज 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 के अंदर हमें ये डेटा सेंड करना था। और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को हमें कंसोल कराते हैं। तो ये रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज में हमें मैसेज मिल जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, तो ये हमें मैसेज मिला। अगर हम डॉट डॉट मैसेज, ये हमें मैसेज मिला। अब हम क्या करते हैं, इस मैसेज को एक स्टेट में सेव कराते हैं, सेट मैसेज
और इन दोनों को हम टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग सेट मैसेज मैसेज। अब जो भी हमें मैसेज मिलेगा व्हाट इज ये हमें मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। जो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल रहा है। हम चाहें तो यहाँ पे टाइपराइटर इफेक्ट लगा सकते हैं जो वर्ड बाई वर्ड में ये प्रिंट करेगा, और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये होता है क्लाइंट साइड पे डेटा पोस्ट करना, क्लाइंट साइड मतलब डेटा पे हैचिंग या पोस्ट करना, अपडेट करना। वो था जो मैंने बताया वो सर्वर एक्शंस, वो अभी अल्फा वर्जन में, एक्सपेरिमेंटल वर्जन में उनमें धीरे धीरे अभी काम कर रहा है। जब वो बीटा वर्जन और स्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद उन्हें पता लगेगा कि और उन्होंने क्या क्या चेंजेस हुए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो का सोर्स कोड है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताओ।